तो हेलो क्लास 9 के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि भाई यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का जो चैप्टर है, मतलब जो एक्सरसाइज है वो 1.1 के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको इसी चैप्टर का पूरा इंट्रो बताया था कि भाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कैसे करते हैं, उसके अंदर मिरर इमेज क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। अगर ये सब आपने नहीं पढ़ा हुआ तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। अब 1.1 भाई उस बच्चे के लिए बहुत इजी होगी जिसने पीछे की जो वीडियो है, जो मैंने जहां पे इसका बेस बताया था वो कवर कर रखा है। तो उसके लिए नो डाउट ये एक्सरसाइज बहुत इजी होने वाली है, बिलीव मी बहुत इजी होगी हमारे पास। ठीक है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है किस है ना कि फिगर 1.3, आपको ये फिगर दे रखा है 1.3, जहां पे शो करता है रिहांस का रूम के बारे में विद द पॉइंट। आपको पॉइंट दे रखा है ओ, ठीक है, ए बी और सी, और मेकिंग इट्स द कॉर्नर। और कहां पर थे? कॉर्नर पर। आप नोटिस भी कर सकते हो कॉर्नर पे हमारे पास है। फिर कहता है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर द मेक इन द फिगर। इस फिगर के अंदर इसने एक्स एक्सिस के बारे में बता रखी है कि ये रही हमारी एक्स एक्सिस और ये कौन है? हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, तो पॉइंट ओ क्या होता है? ओरिजन होता है। पॉइंट ओ क्या है? हमारा ओरिजन है। क्लियर। तो ये लाइन हमको क्या कह रही है? इस रूम के बारे में बता रही है कि इस रूम में ओ कहां पर है, ए कहां है, बी क्या है, इसके बारे में बता रहा है। अब देखते हैं इसका पहला पार्ट क्या पूछ रहा है। पहला पार्ट क्या पूछता है भाई? कहता है रिफरिंग द फिगर। इस फिगर को देखते हो, आंसर देना है आपको फर्स्ट पार्ट का। अब फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? कहता है कि इफ D1 और R1 रिप्रेजेंट करते द डोर। किसका डोर है? रिहान के रूम का। किसका डोर? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिहांस के रूम की बात कर रहे हैं। अब D1 और है कहां? ये हमारे पास। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो आप देखोगे भाई D1 दिख गया आपको, आप बोलोगे डेफिनेटली भैया D1 दिख गया, ये रहा D1। और क्या था? R1 मतलब ये रहा R1 आपको दिख गया होगा। R1 कहां है? ये रहा पॉइंट। ये दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिहांस के डोर की बात कर रहे हैं। अब कहता है हाउ फार इज द डोर। ये डोर कितनी दूरी पर है? फ्रॉम द लेफ्ट वॉल से, जो कि क्या है? हमारी वाई एक्सिस वाली। कि भाई जो वाई एक्सिस वाली वॉल है, ठीक है, लेफ्ट में देखो यहां दिख रहा है राइट, तो लॉजिकल बात है यहां क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो इस लेफ्ट वॉल से, ये जो लेफ्ट वॉल है ना हमारे पास, दीवार है, इस दीवार से रिहान का जो डोर है ये वाला, ये कितने डिस्टेंस पर है, ये बात आपको बतानी है। क्लियर। अब लॉजिकल बात है, दो बात पूछी, एक तो वाई एक्सिस और आगे चलते चलते इसने एक्स एक्सिस पूछा। तो मैं पूछू जो लेफ्ट वाली है भाई, ये लेफ्ट वाली यही है हमारी, तो यहां पे ये कौन है? आप बोलोगे वाई एक्सिस है। तो अभी मैं देखूं तो यहां से लेकर ये वाई वाली लाइन से लेकर यहां तक कितने यूनिट का गैप है? तो आप बोलोगे भैया 8 यूनिट का गैप दिख रहा है। तो हम वही चीज लिखेंगे कि जो डोर है, ठीक है, जो हमारा डोर है, कहां से? आप बोलोगे फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। क्लियर। और जहां पर बता भी रखा है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो भाई कितने यूनिट का गैप था? आप बोलोगे 8 का, गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 का। तो कितना आंसर आ गया? आप बोलोगे 8 यूनिट। और अगर आपको याद हो, मैंने एक और चीज बोली थी, अगर मुझे y से दूरी बनानी हो तो आंसर क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो भाई अगर मुझे y एक्सिस से देखना था तो मेरा आंसर क्या होता है? एक्स एक्सिस वाला होता। तो एक्स एक्सिस का आंसर क्या था? 8 था। सेम कहानी यहां पर कि भाई वो दोबारा से कह रहा है कि डोर बताना है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कि अब दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि डोर कहां पर है? डोर फ्रॉम द, ठीक है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस से बताओ। अब भाई एक्स वाली लाइन कहां है? आप बोलोगे ये रही एक्स वाली लाइन। अब ये जो डोर है वो एक्स पे ही है ना, है तो नहीं? अगर मान लेते ये डोर यहां पर होता, ठीक है, कहां पर होता? हमारा ये डोर यहां पर होता, तो एक्स से कितनी दूरी पे होता? आप बोले इतना गैप होता। ये गैप कहलाता हमारा, मतलब 1 यूनिट और 2 यूनिट, 2 का कहलाता। लेकिन ये तो एग्जैक्ट एक्स के ऊपर ही है, तो बिल्कुल भी एक्स से दूरी पर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे 0 यूनिट होगा, क्योंकि भाई ये एक्स वाली लाइन पे ही हो गया। जैसे देखो वाई की बात कर रहा था तो वाई से हमने गिना, ठीक है, एक्स की लाइन पर यहीं पर ही है, तो इसलिए इधर कुछ भी गैप नहीं है, तो क्या आंसर दोगे? 0 यूनिट। अगर ये डोर यहां पर होता तो आप बोलते 1 और 2, तो आप 2 यूनिट का गैप बताते। ठीक है, उम्मीद है आपको पहला पार्ट इधर क्लियर हो गया होगा। क्लियर। तो वाई से देखना तो वाई से गिना तो 8 हो गए, और एक्स से देखना तो एक्स की जगह पे ये लाइन है, तो इसलिए क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर। अब जरा इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं।
क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, D1 का कोऑर्डिनेट बताओ। D1 कहाँ है, आप बोलोगे ये रे भैया D1, तो इसका कोऑर्डिनेट बताना है, तो इसका कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट बताना है। तो भाई इसका सेकंड पार्ट में D1 का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ D1, तो आप बोलोगे भैया D1 का जो कोऑर्डिनेट होगा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो x की वैल्यू क्या थी 8 थी, y नहीं है तो कितना हो गया 0, तो आंसर क्या होगा 8,0 होगा। बहुत इजी था कोऑर्डिनेट, क्लियर। चलिए अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज। अब अगले पे क्या पूछता है जरा पढ़ के देखते हैं। कहता है कि R1, ठीक है, R1 जो है इज द रूम, सॉरी R1 इज द पॉइंट, क्या है जो कि इसने बता रखा है 11.5,0, जो कि दिख भी गया होगा, ये रहा हमारा 11.5,0, क्लियर। और फिर कहता है हाउ वाइड, वाइड का मतलब चौड़ा है, ठीक है, विद द इज द डोर, उसका डोर कितना चौड़ा है, मतलब इसकी ब्रेथ क्या है। तो मुझे पता है डोर कहां पे था, यहां पर था, और ये कहां पे खत्म हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है, क्लियर है बात। तो ये पूछ रहा है कि डोर की विड्थ कितनी है, मतलब चौड़ाई कितनी होगी हमारे पास, क्लियर। तो अगर मैं देखूं कि विड्थ, ठीक है, ऑफ द डोर, डोर की विड्थ कितनी है, तो आप बोलोगे भैया यहां से बड़ी वैल्यू क्या थी, ये थी 11.5, ठीक है, 11.5 में से क्या माइनस कर दे, क्योंकि डोर कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, तो ये कितना था, बोलोगे 8 था, तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3.5 यूनिट आ जाएगा। या आप बेसिक तरीके से भी देख सकते हो कि पहले यहां था, यहां से गिना 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये कितना हो गया 3 हो गया, और 3 के बाद ये हाफ है, तो 3 का हाफ क्या, 3 के बाद हाफ है मतलब 0.5 है, तो आंसर क्या हो गया 3.5। तो डायरेक्टली भी गिन सकते थे, क्योंकि डोर यहां से चालू हो रहा था और खत्म हमारा यहां हो रहा था, तो यहां का गैप ढूंढना था कितना होगा, क्लियर। तो मैंने या तो डिफरेंस कर दो या आप बेसिक तरीके से गिन सकते हो। तो उम्मीद है इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब पूछता है डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर, क्या आपको लगता है कि जो रूम है ये कंफर्टेबल है या नहीं है। तो भाई जैसे ये 3.5 का मतलब हो गया इतना, अगर इतना बड़ा बड़ा डोर है तो क्या ये आपके लिए निकलने के लिए कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे डेफिनेटली होगा, तो बोलोगे यस इट इज द कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर, ठीक है। तो आप लिखोगे यस इट इज कंफर्टेबल, ठीक है, ये हमारे कंफर्टेबल है, ये किस चीज के लिए, कंफर्टेबल विथ है, ठीक है, किस चीज के लिए, फॉर द रूम, फॉर द रूम, पूरी लाइन वही लिखनी थी कि कंफर्टेबल डोर है, क्लियर। अब इसने आगे क्या लिखा, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, कि भाई अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, व्हील चेयर के साथ इस रूम में एंट्री करना चाहता है, रूम का डोर समझ लो भाई यहां से लेकर यहां तक का है, ये 3.5 फीट है, क्लियर, इतना है, तो वो एंटर करना चाहता है व्हील चेयर के साथ, क्या व्हील चेयर नहीं घुस पाएगी, आप बोलोगे डेफिनेटली घुस जाएगी। तो क्या कहोगे कि विल ही या सी विल एबल टू डू सो इजिली, यस, सिंपल सी बात है कि भाई इतनी बड़ा अगर डोर है तो वो इजिली क्या कर सकता है, इसके अंदर व्हीलचेयर के साथ एंट्री नहीं कर सकता। आप बोल सकते हैं यस कि इफ अ पर्सन इन अ व्हीलचेयर वांट टू एंटर द रूम विल बी एबल टू डू इजिली, सिंपल सी बात, यही बात लिख दोगे दोबारा से कि अगर कोई पर्सन चाहता है उस रूम में एंट्री करना, ठीक है, तो इफ अ पर्सन, ठीक है, पर्सन इन अ व्हीलचेयर, ठीक है, व्हीलचेयर वांट टू एंटर, वांट्स टू एंटर, ठीक है, द रूम, तो विल भी सिंपल सी बात लिख दी, सेम बात विल या ही या सी जो भी है, ही या सी, ठीक है, हमको नहीं पता, बी एबल टू इजली, सो इजली, खत्म बात, ठीक है, क्लियर हुई बात इधर, ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3.5 यूनिट का था हमने बता दिया, ठीक है। तो दो बात पूछी थी, क्या ये कंफर्टेबल है, दूसरी बात पूछी थी क्या व्हील चेयर के साथ मैं जा रहा हूं तो बिल्कुल वो एंट्री इजिली कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगली बात क्या पूछता है, ठीक है, अगली बात क्या पूछता है, कहता है कि इफ v1, आपको v1 दे रखा है, दिख गया होगा 0, मतलब ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, ठीक है, ये हमारा v1 भी दिख गया होगा आपको, ठीक है, और b2 भी दे रखा है कितना 4, b2 भी दिख गया होगा 4, दिख गया आपको, क्लियर।
ये रहा हमारा B2। क्लियर। अब कहता है रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बाथरूम के डोर को। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? बाथरूम का डोर है। किसका डोर है? बाथरूम का। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? इज द बाथरूम डोर नैरो या वाइडर? किससे? रूम के डोर से। कि जो रूम का डोर था, रूम का डोर कहां था? यहां पर था, और खत्म कहां हो रहा था? यहां पर। तो इसके कंपैरिजन में जो बाथरूम का डोर है वो हमारा छोटा है या बड़ा है? वैसे प्रैक्टिकल भी आपको दिख रहा होगा, अब लॉजिकल भी देख लेते हैं। तो पहले तो हमने अभी देखा था, पीछे निकाला था कि जो विड्थ थी, ठीक है, किसकी? रूम के डोर की निकाली थी हमने। रूम के डोर की आप बोलोगे डेफिनेटली निकाली थी। कैसे निकाली थी? आप बोलोगे माइनस करके। ठीक है। तो आपने क्या करा था? आप बोलोगे भैया आपने माइनस करा था। किसमें से? 11.5 में से। क्या माइनस करा था? 8 माइनस करा था। कितना आ गया? 3.5 यूनिट आ गया। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि भाई साहब, ऐसे ही हम देखते हैं विड्थ ऑफ बाथरूम के डोर की, डोर। तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे भैया इधर हमारा 4 था, 4 में से माइनस कर दो 1.5। अगर ये माइनस करना नहीं आता तो देख लेना भाई, 4 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो 4 के बाद पॉइंट नहीं था तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। फिर हम इधर क्या कर रहे हैं? इसको माइनस कर रहे हैं। तो इसने कैरी करा 10, 10 में से 5 हो गया, पॉइंट है पॉइंट लगाया, 3, 3 में से 1 गया तो 2। तो आंसर कितना आ गया? 2.5 आ गया। क्लियर। ठीक है जी। पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है माइनस करते टाइम, तो 4 के साथ पॉइंट नहीं था तो 4.0 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हमने माइनस करा। अब बताओ भाई कौन सा रूम बड़ा है? मतलब कौन सा डोर बड़ा था? तो आप बोलोगे डेफिनेटली रूम का था। तो मैं पूछ रहा हूं कि जो बाथरूम का जो डोर है वो नैरो हुआ या वाइडर हुआ? तो आप बोलोगे भैया बाथरूम का जो डोर था वो 2.5 यूनिट था, और जो हमारा रूम का डोर था वो 3.5 था। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला डोर छोटा हुआ बड़ा हुआ? तो आप बोलोगे छोटा हुआ। तो हम वही चीज लिखेंगे कि जो बाथरूम का डोर है, जो बाथरूम का क्या है? डोर है, वो बिल्कुल नैरो है। नैरो का मतलब छोटा है। किससे छोटा है? ठीक है, देन रूम डोर, रूम डोर से। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? क्लियर। ठीक है, बस यही तो हमारा था क्या, ये हमारी थी एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूं 1.2 कि भाई 1.2 के कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, एक और चीज बता देता हूं, जो भी मैंने अभी पढ़ाया है इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। क्लियर।